नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, नया सत्र शुरू हो चुका है और नए सत्र के साथ ही शिविर पंचांग सत्र 2023-24 जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और इसके अंतर्गत बताया है शिविर पंचांग सत्र 2023-24 अवधि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का शिविर पंचांग सत्र के साथियों पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। और पंचांग के अनुरूप क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय संचालन विभागीय कार्यकलापों कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। आगामी देखिए इम्पोर्टेंट है साथियों, आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 का सत्रारंभ यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन है सभी के लिए। और देखिएगा जो नया सत्र है वह यहाँ दे रखा है। जो सत्रारंभ है 26 जून 2023 सोमवार से वह शिक्षण कार्य एवं विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति 1 जुलाई से की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है देखिएगा, जो सत्रारंभ तो बताया जा रहा है विद्यालय खुलने के लिए वह तो आपके पास में 26 जून जो कि 2023 दे रखा सोमवार से है, और परंतु जो शिक्षण कार्य है और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति 1 जुलाई यानी विद्यार्थी आपके जो 1 जुलाई से आएंगे, बाकी विद्यालय आपके 26 जून से यहाँ पे खुल जाएंगे। और जो इसके अंतर्गत एक एक करके जो गतिविधि है क्या क्या है और क्या क्या स्टेप्स है और क्या जो सामान्य निर्देश दे रखे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार और पंचांग 2023-24 जारी हुआ है और इसके अंतर्गत राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण शिविरों और शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2023-24 का यह शिविर पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्र पर्यंत विद्यालय कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन संबंधी अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी को इसके बारे में प्रस्तुत करेंगे। और जिला शिक्षा अधिकारी की मांग के औचित्य को यानी प्रारंभिक और माध्यमिक मांग के औचित्य की जांच करेंगे और अनुशंसा पर निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक राजस्थान बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। और जो सामान्य दिशा निर्देश है वह कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। शिक्षण सत्र 2023-24 दिनांक 26 जून 2023 से प्रारंभ है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी यानी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई देखिए 15 जुलाई है तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के बाद तक रहेगी माध्यमिक कक्षाओं हेतु। और व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार और नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम, साथ ही जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वह 26 से 30 जून 2023 तक यहाँ पे किया जाएगा। और आगे दे रखा है आपके पास में अनामांकित व ड्रॉप आउट विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित करने होंगे। और मध्यावधि अवकाश यहाँ पे दे रखा है आपके पास में 7 से 19 नवंबर 2023 तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक रहेगा। और ग्रीष्मावकाश 17 मई 2024 से 23 जून 2024 तक रहेगा। और वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश यहाँ पे दिया जाएगा। नवीन सत्र देखिएगा, अब जो अगला नवीन सत्र है वह 1 मई 2024 से प्रारंभ है, वह 1 से 16 मई तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण यहाँ पे रहेगा। तो नवीन सत्र में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है सरकार के द्वारा, और तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा अगले साल के लिए। और यहाँ आपके पास दे रखा है आपके दिनांक 24 जून से 30 जून 2024 की अवधि में प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण का आयोजन किया जाएगा। और इस अवधि में संस्था प्रधान व शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से वंचित हार्डकोर समूह के बच्चों को प्रवेश विद्यालय आंगनबाड़ी में करवाए जाने तो विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाएगा और योजना का पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टीसी व नवप्रवेशी विद्यार्थियों का ऐसा रजिस्टर में पंजीयन संबंधी कार्यों का समुचित निष्पादन भी किया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाशों, यहाँ दे रखा है घोषित अवकाशों विद्यालयों में यहाँ पे मान्य होंगे। और यहाँ दे रखा है यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष कार्य विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल रीजनल अवकाश, स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश संबंधित वर्ग के विद्यालयों उन विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू होगा। अन्य वर्ग के विद्यालयों तो उक्त जो अवकाश है वह लागू नहीं होगा। और यहाँ दे रखा है कि शिविरा पंचांग और राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लिखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए उस पंचांग को वैसा ही संशोधन माना जाए। और अगला बिंदु दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है सत्रारंभ और सत्रांत की संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन निदेशक प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा। बाल सभा में वृहद और सामुदायिक बाल सभा में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा तथा बाल विवाह के दुष्परिणाम व बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी जाएगी। सड़क सुरक्षा की जानकारी भी दी जाएगी। इसी प्रकार पीटीएम व एसडीएमसी की बैठकों में भी जन समुदाय के उक्स के साथ उक्त बाबत चर्चा भी की जाएगी। बाल सभाओं, पीटीएम, एसएमसी, एसडीएमसी की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र, तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन तथा जो कॉप्ट्रा जो हमारा एक्ट दे रखा है 2023 की जानकारी दी जाएगी। और ताकि विद्यालय व उसके आसपास का क्षेत्र तंबाकू मुक्त रह सके। और यहाँ दे रखा है समस्त विद्यालयों में 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अनिवार्य रूप से मनाया जाएगा। तो स्वच्छता पखवाड़ा के लिए पहले इसमें जो दे रखे थे निर्देश अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ 15 दिन तक के लिए स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब की प्रथम 6 माह डेटा प्रविष्टि जुलाई से अगस्त 2023 और द्वितीय 6 माह डेटा प्रविष्टि जनवरी से फरवरी दे रखी 2024 संभावित समय यहाँ दे रखा है। शाला सिद्धि हेतु स्व मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि जुलाई से अक्टूबर 2023 तथा बाह्य मूल्यांकन हेतु समयावधि दे रखी अगस्त से दिसंबर 2023 रखती। CCSIQ FLN हेतु रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को IFA नीली गोली एवं कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को IFA गुलाबी गोली जो कि दी जाएगी। और अब आता है प्रवेश के संदर्भ में नियम। और ये दे रखा है, देखिएगा प्रवेश इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रवेश सभी के लिए। कक्षा 1 में प्रवेश के समय सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थी की आयु 5 वर्ष या उससे अधिक, परंतु यहाँ दे रखा है 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष कम से कम 5 वर्ष है और उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है। और यहाँ हमें इसके बारे में ध्यान भी रखना होगा। और अगला बिंदु है राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। RTA अधिनियम 2009 के अनुसार बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश सत्र पर्यंत यहाँ पे रहेगा, यानी वर्ष पर्यंत पूरे साल भरी प्रवेश यहाँ पे रहेगा। राज्य सरकार यानी राज्य कर्मचारियों, माता पिता, अभिभावकों के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण पत्र यानी कि जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है के आधार पर विद्यार्थियों को मध्य सत्र में भी प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित किए जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। और अगला आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल्स, यहाँ दे रखा है अपने पास में, आउट ऑफ स्कूल्स के रूप में चिन्हित बालक बालिकाओं के मेन स्ट्रीम हेतु अनामांकित बालक बालिकाओं के माता पिता अभिभावकों से संपर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना है और उनके विशेष शिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना और आवश्यकता अनुसार संगठित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाना है। और अगला दे रखा है ड्रॉप आउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को उनके आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात
विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेंट करवाया जाकर पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। होम बेस्ड एजुकेशन से जोड़े गए बच्चों को उनके आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला बिंदु दे रखा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और मेवात बालिका आवासीय वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित आवासीय बालिकाओं विद्यालयों में अनामांकित और ड्रॉप आउट बालिकाओं को प्रवेश दिलाया जाएगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओएस की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र के बालक यानी कि पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा। साथियों, इसी के साथ ही 8वां बिंदु है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कार्यालय के दे रखे दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने के हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएंगे। प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधियाँ राष्ट्रगीत देखिएगा, राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, स्वैच्छिक है ये, प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक और विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ भी यहाँ लेंगे। अब आता है विद्यालय प्रबंधन और यानी कि एसएमसी और एसडीएमसी है। इसके अंदर विद्यालय की व्यवस्था और प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पहला दे रखा है राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सामान्य शैक्षिक सह शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय संस्था एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश पत्रांक दे रखे के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर किए गए वित्तीय प्रावधानों के अनुसार इस राशि में से 10% राशि स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु निर्धारित की गई है और उपयुक्त आदेशों के तहत शौचालय मूत्रालयों की साफ सफाई, पेयजल सुविधा के रखरखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था तथा स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है कि यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच की जाएगी और रिकॉर्ड का संधारण भी हमें करना होगा। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक आयोजित एसएमसी और एसडीएमसी के प्रशिक्षण की समिति के सदस्यों के सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित भी यहाँ पे किया जाएगा। अब आता है कालांश विभाजन का दे रखा है और यहाँ दे रखा है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन समारोह अग्रांकित विवरणानुसार रहेगा। कालांश पर 8 कक्षाएं कालांश हेतु रहेगा और यहाँ दे रखा प्रार्थना सभा, मध्यांतर तथा देर का प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यांतर चौथे कालांश के पश्चात होगा और यह देगा समयावधि दे रखा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। यहाँ दे रखा है विद्यालय का समय रहेगा 7:30 बजे से 1 बजे तक, यानी कुल 5.5 घंटे रहेगा। प्रत्येक का जो कालांश रहेगा वह 35 मिनट का रहेगा और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम रहेगा, 6 घंटे का रहेगा। और 1 से 6 कालांश कुल 40 मिनट तथा 7 से 8 कालांश 35 मिनट के यहाँ पे रहने वाले हैं। और अब आता है नोट में यहाँ पे दे रखा है शैक्षिक गुणवत्ता और मनोविज्ञान के मद्देनजर कालांशों में विषय आवंटन जो काठिन्य स्तर के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव मुख्य विषयों का शिक्षण प्रथम 6 कालांश में कैद है। जहाँ तक संभव हो समस्त विद्यालय एक पारी में चलाया जाए। जो विद्यालय वर्तमान में 2 पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थिति वर्ष आगामी सत्र में भी 2 पारी में या आंशिक 2 पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक या माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ दे रखा है जिले के समेकित प्रस्ताव जो कि मिलेंगे संयुक्त निदेशक को 15 जुलाई 2023 तक प्रस्तुत करेंगे तथा संभागीय संयुक्त निदेशक संपूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 31 जुलाई 2023 तक संकरण आदेश जारी कर निदेशालय को अवगत भी कराएंगे। प्रतिदिन 8 कालांश हेतु समय विभाग चक्र तैयार किया जाएगा और प्रार्थना सभा में योगाभ्यास तथा मध्यांतर प्रत्येक 25 मिनट के रहेंगे। और यहाँ जो पारियों का समय दे रखा है वह कुछ इस प्रकार से है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर जो यहाँ दे रखा है क्रम 1 दे रखा है और 2 दे रखा है।
तो यहाँ पे इस प्रकार रहेगा 7 से 6 बजे तक है। प्रथम पारी 5.5 घंटे की और प्रत्येक कालांश यहाँ पे 35 मिनट का है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का दे रखा है प्रातः 7:30 से यहाँ पे 5:30 बजे तक रहेगा प्रत्येक जो पारी है, यानी प्रत्येक पारी यहाँ पे 5 घंटे की रहेगी और एक व 5वां कालांश 35 मिनट, शेष सभी कालांश यहाँ पे 30 मिनट के रहेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना होगा। 2 पारी विद्यालयों का कक्षा स्तर अनुसार संचालन जो कार्यक्रम है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा और आप यहाँ पे इसको ध्यान से देख लें और आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको 2 पारी के बारे में यहाँ पे कन्फ्यूजन न रहे। और यहाँ दे रखा है 2 पारी विद्यालय जो कि दे रखे संस्था प्रदान का समय प्रातः 10 से 5:30 बजे तक रहेगा। तदनुसार विद्यालय जो कार्यालय का समय भी उक्त अनुसार ही रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वेच्छा से इसका कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और इस प्रकार से ये जो कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। अब आता है हमारे पास में सह शैक्षिक गतिविधि के बारे में और यहाँ दे रखा है समस्त सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सभी राजकीय विद्यालय, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चाइल्ड राइट्स क्लब यानी दे रखा है चाइल्ड राइट्स क्लब व वन व पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब और टूरिज्म क्लब व निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी क्लब गठन संबंधित निर्देशों के अनुसार क्लब का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए और इससे संबंधित गतिविधियों का आयोजन भी आवश्यक रूप से किया जाए। तंबाकू नियंत्रण तो तंबाकू मॉनिटर विभागीय निर्देशानुसार बनाए भी जाएंगे। सभी विद्यालय वार्षिकोत्सव और पूर्व विद्यार्थी व संभावित दान तथा सम्मेलन समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार मनाएंगे। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और समाज सेवा शिविर अनिवार्यतः 30 नवंबर से पूर्व आयोजित कर लिए जाएं। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य SUPW व समाज सेवा शिविर के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का सहज प्रवृत्ति तथा दैनिक प्रवृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के रूप में विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में स्वच्छता व साफ सफाई का अनिवार्य विषयक उद्बोधन व सामूहिक श्रमदान विद्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियों का अनिवार्य रूप से भी किए जाएंगे। और यहाँ जो महत्वपूर्ण दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अंतर्गत कक्षा 9 व 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 प्रवृत्तियों में भाग लेना होगा। और यहाँ अगला दे रखा है आपके पास में समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति व विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमा अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ के प्लान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति SMC व विद्यालय विकास प्रबंधन समिति SDMC की उक्त बैठकों को समुदाय जागृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो उनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति SDMC हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें किया जाए। प्रबोधन और प्रबंधन एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अंतर्गत 30 सितंबर के आधार पर जिले के राजकीय, केंद्रीय, निजी और समस्त विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाओं यथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालय की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक संस्था प्रधान यूडा इसका सूचना संकलन पत्र के समय पर पूर्ति भी इसमें करेंगे। और इसी के साथ ही कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालय में कंप्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान के से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फैसिलिटी ग्रांट मेंटेनेंस ग्रांट से विद्यालय द्वारा जारी किए जा रहे लैब को सुरक्षित रखने हेतु विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम 2 कालांश प्रति कक्षा लगवाए जाएंगे। और विद्यालय में उपलब्ध कंटेंट गणित, विज्ञान, अंग्रेजी द्वारा सम्मेलन इसमें प्रदान किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है, अब आता है उत्सव और अवकाश के बारे में दे रखा है। प्रत्येक माह में अंकित जो उत्सव अनिवार्य रूप से मनाने हैं। किसी भी सप्ताह में होने वाले उत्सव को उसी सप्ताह के शनिवार यानी नो बैक डे के रूप में आपके कार्यक्रम के साथ मनाया जाना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को स्वयं के विद्यालय में उपस्थित अनिवार्य है। और दे रखा है 2 अक्टूबर को उत्सव उसी दिन ही मनाया जाएगा। उस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित
नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियों क्रियाकलाप करवाए जाएंगे। गांधी जी के जीवन तथा गांधी दर्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भ साहित्य से संबंधित दृश्य सामग्री का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधी जी के जीवन चरित्र और मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाया जाएगा। मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालय के मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे। और यहाँ दे रखा है आपके पास में, प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में जो निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में 2 दिवसों का अवकाश घोषित कर सकेंगे। यानी जो एचएम पावर की जो 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की रहेगी, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले, दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाएगा। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई 2023 से पूर्व नियंत्रण अधिकारियों को भेजेंगे। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय ये ध्यान रखा जाए कि महत्वपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम अप्रभावित रहे। जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश संबंधित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे। और अब आता है मूल्यांकन और परीक्षा के बारे में। देखिए साथियों, यहाँ दे रखा है कक्षा 6 से 12 की परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा और पूर्व परीक्षाएं इस पंचांग के अनुसार संपन्न की जाएगी। परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल, देखिएगा 30 अप्रैल 2023 को अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कक्षा 8 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र तथा कक्षा 5 की जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं कक्षा 10 और 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाए। उक्त बाबत संबंधित पृथक से जो तिथियां की घोषणा भी इसमें करनी होगी। और यहाँ दे रखा है कक्षा 1 से 5 में SIQ के अंतर्गत CC के तहत 3 योगात्मक आकलन आपको करने हैं। देखिए यहाँ दे रखा है प्रथम आकलन, जिसमें लगभग 45% जो पाठ्यक्रम होगा ये सितंबर महीने में है, और द्वितीय जो आपके पास में 40% है इसमें पाठ्यक्रम है और वह जनवरी 2024 को होगा। तृतीय जो 15% बचा हुआ पाठ्यक्रम होगा वह कक्षा 5 की प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा से पूर्व अपन को लेना होगा। कक्षा 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर जो कि प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए तिथियां पृथक से घोषित की जाएगी। तो ये आपके जो पाठ्यक्रम में रहेगा इसके बारे में। और परख अवधि में दिवस को आयोजित समस्त परख समाप्त होने के पश्चात शाला समाज से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो शिक्षक और कर्मचारी पूरे समय तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ दे रखा है सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए 1 और 2 दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व 1 दिन का और वार्षिक परीक्षा से पूर्व यहाँ पे 2 दिन का अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे। अध्यापक और मंत्रालय कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख और व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किया जाए। अगला दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी तो 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा कि 10वीं के विद्यार्थियों हेतु यहाँ पे 14 दिवस का पूर्व अवकाश यहाँ रहेगा। और उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकता अनुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा। SIQ CC संचालित समस्त विद्यालयों में जो प्रारंभिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में और यहाँ से ही मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में जो सरकार की गाइडलाइन है उसको हमें पालना करनी पड़ेगी। और पूरक परीक्षा के बारे में यहाँ दे रखा है माध्यमिक शिक्षा के अधीन 9 और 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 8 से 15 मई 2024 तक किया जाएगा और परीक्षा परिणाम 16 मई को घोषित किया जाएगा। अब आता है महत्वपूर्ण कार्यक्रम नो बैग डे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गत 20 फरवरी 2020 को राज्य विधानसभा में बजट घोषणा के अंतर्गत इसके बारे में घोषणाएं की गई थी। और इसके अनुसार जो कि प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। नो बैग डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास और अंतर्निहित जो क्षमताओं का पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना होता है। और यहाँ दे रखा है इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे। और यह दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किए जाएंगे। प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम होगी। देखिए ये जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और इसी के साथ ही नीचे की तरफ भी यहाँ पे
जो समूह बनेंगे वह दे रखे हैं। और देखिएगा, प्रथम शनिवार है राजस्थान को पहचानो, द्वितीय शनिवार है भाषा कौशल का विकास है, तृतीय शनिवार है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथा शनिवार है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, पांचवा शनिवार है अपने पास में जो कि बाल सभा मेरे अपनों के साथ में, समूह रहेगा अंकुर कक्षा 1-2, प्रवेश 3 से 5, दिशा 6 से 8, क्षितिज कक्षा 9 से 10 और उन्नति 11 से 12। साथियों 15 अगस्त 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविर पंचांग में दर्शाए और मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयंतियाँ सम्मिलित है। वर्तमान सत्र में प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस ही शिविर पंचांग में सम्मिलित गतिविधियों कार्यक्रमों कार्यकलापों के आयोजन नो ब्रेक डे तो निर्धारित समय सारणी में से साथियों 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को उत्सव पूर्व की भांति उसी दिन ही मनाए जाएंगे। संपूर्ण सप्ताह यानी सोमवार से रविवार के दौरान पढ़ने वाले उत्सवों और जयंतियों का विधिवत आयोजन करना होगा और सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस यानी शनिवार को समारोह पूर्वक किया जाएगा। और अगला दिन का बस्ता मुक्त दिवस मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक यानी PTM, SMC HDMC की कार्यकारिणी बैठक, कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक, वर्तमान में प्रत्येक माह के अमावस को आयोज्य मीना राजू मंच, गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी बस्ता मुक्त दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव जयंती बाल सभा आयोजित करने के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान भी किया जाएगा। साथियों और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद RSC उदयपुर और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विभाग द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास और वैज्ञानिक अभिवृत्ति और अभिरुचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर ही शनिवार को आयोजित की जाएगी। बस्ता मुक्त दिवस शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ यथा खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, भाषण, निबंध लेखन आदि आयोजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक माह एक बाल सभा में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए जो पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जिससे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली काटना, चरखे का उपयोग आदि। इस हेतु विद्यालय के आसपास से ऑटिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्येक प्रदर्शन भी इसमें कराया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालिकाओं की जो सह शैक्षिक गतिविधियों को भी सम्मिलित करना है। जेंडर इक्विटी गतिविधि अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा द्वारा संचालित दूरगामी और नियमित गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। और यहाँ कुछ दीर्घा है जो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसके गतिविधि कौन कौन सी है, लाभान्वित वर्ग कौन से हैं और समय सीमा इसमें क्या क्या दे रखी है। और इसी के साथ ही नो ब्रेक डे को संतुलित होने लिए अन्य गतिविधियाँ भी यहाँ पे दे रखी है और यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको नो ब्रेक डे के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये भी इसमें रहेगी कि कब क्या क्या इसके अंदर आपको करना है। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, IT लैब्स और ई लर्निंग की सुविधा है उनका अधिकतम उपयोग इसके लिए किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो माहवार शिविर पंचांग है, जैसे ये जुलाई का दे रखा है, कितने दिनों का वर्किंग डे है और कार्य दिवस कितने, अवकाश कौन कौन से हैं, कौन कौन से दिन क्या क्या गतिविधियाँ करानी है, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये सभी महीनों के यहाँ आ रखे हैं। शिविर पंचांग अगस्त का है, सितंबर का है और इसी के साथ ही अगले महीने का भी दे रखा है अक्टूबर, और फिर ये नवंबर दे रखा है और दिसंबर का महीना यहाँ दे रखा है। हर एक महीने के लिए जो कंप्लीट यहाँ पे वर्किंग डे कितने होंगे और कितना अवकाश होंगे, क्या क्या गतिविधियाँ हमें करानी है, इसका पूरी जानकारी यहाँ पे इसमें दे रखी है। और आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ पर आप आसानी से इसको पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं और शिविर पंचांग के प्रत्येक माह का कैलेंडर भी आप वहाँ से आसानी से देख सकेंगे। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है शिविर पंचांग के संदर्भ में। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।